युद्ध कांड 28वां सर्ग। मेघनाद और जयंत का युद्ध। पुलोमा का जयंत को अन्यत्र ले जाना, देवराज इंद्र का युद्ध भूमि में पदार्पण, रुद्रो तथा मरुदगणों द्वारा राक्षस सेना का संहार और इंद्र तथा रावण का युद्ध। सुमाली मारा गया, वसु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया और देवताओं से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही है। यह देख रावण का बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त राक्षसों को लौटाकर देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हुआ। वह महारथी वीर इच्छानुसार चलने वाले अग्नितुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वन में फैलाने वाले प्रज्वलित दावानल के समान उस देवसेना की ओर दौड़ा। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाद को देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। उस समय युद्ध की इच्छा वाले मेघनाद के सामने कोई भी खड़ा न हो सका। तब भयभीत समस्त देवताओं को फटकार कर इंद्र ने उनसे कहा, देवताओं भय न करो, युद्ध छोड़कर न जाओ और रण क्षेत्र में लौट आओ। यह मेरा पुत्र जयंत जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ है, युद्ध के लिए जा रहा है। तदनंतर इंद्रपुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युक्त रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आया। फिर तो सब देवता शची पुत्र जयंत को चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में आए और रावण के पुत्र पर प्रहार करने लगे। उस समय देवताओं का राक्षसों के साथ और महेंद्र कुमार का रावण पुत्र के साथ उनके बल पराक्रम के अनुरूप युद्ध होने लगा। रावण कुमार मेघनाद जयंत के सारथी मातली पुत्र गोमुख पर सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगा। शची पुत्र जयंत ने भी मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब कुपित हुए मेघनाद ने जयंत को भी सब ओर से क्षत विक्षत कर दिया। उस समय क्रोध से भरा हुआ बलवान मेघनाद इंद्रपुत्र जयंत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और बाणों की वर्षा से पीड़ित करने लगा। अत्यंत कुपित हुए रावण कुमार ने देवताओं की सेना पर भी तीखी धार वाले नाना प्रकार के सहस्त्र अस्त्र शस्त्र बरसाए। उसने शतग्नि, मूसल, प्रास, गदा, खड़ग और फरसे गिराए तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर भी चलाए। शत्रु सेना के संहार में लगे हुए रावण कुमार की माया से उस समय चारों ओर अंधकार छा गया, अतः समस्त लोग व्यथित हो उठे। तब शची कुमार के चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की वह सेना बाणों द्वारा पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई। राक्षस और देवता आपस में किसी को पहचान न सके। वे जहां तहां बिखरे हुए चारों ओर चक्कर काटने लगे। विवेक शक्ति देवताओं को और राक्षसों को ही मारने लगे तथा बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए। इसी बीच में पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्ध में आया और शचीपुत्र जयंत को पकड़कर वहां से दूर हटा ले गया। वह शची का पिता और जयंत का नाना था, अतः अपने दवित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। देवताओं को जब जयंत के गायब होने की बात मालूम हुई तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर अपनी सेना से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाद ने अत्यंत कुपित हो देवताओं पर धावा किया और बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र लापता हो गया और देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर देवराज इंद्र ने मातली से कहा, मेरा रथ ले आओ। मातली ने एक सजाया महाभयंकर दिव्य एवं विशाल रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसके द्वारा हाका जाने वाला वह रथ बड़ा ही वेगशाली था। तदनंतर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली मेघ उसके अग्रभाग में वायु से चंचल हो बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवेश्वर इंद्र के निकलते ही नाना प्रकार के बाजे बज उठे। गंधर्व एकाग्र हो गए
और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तत्पश्चात रुद्रो, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों और मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लिए पुरी से बाहर निकले। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी। इसी बीच में प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार हुआ। उस रथ में रोंगटे खड़े कर देने वाले विशाल काय सर्प लिपटे हुए थे। उनकी निश्वास वायु से वह रथ उस युद्ध स्थल में ज्वलित सा जान पड़ता था। दैत्य और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। सम्रांगण की ओर बढ़ता हुआ रावण का वह दिव्य रथ महेंद्र के सामने जा पहुंचा। रावण अपने पुत्र को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाद युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जल की वर्षा करने वाले मेघों के समान देवता युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजन, दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए किसके साथ युद्ध करता है, इसका पता नहीं लगता था। अर्थात मतवाला होने के कारण अपने और पराये सभी सैनिकों के साथ जूझने लगता था। वह अत्यंत कुपित हो दांत, लात, भुजा, हाथ, शक्ति, तोमर और मुदगर आदि जो ही पाता उसी से देवताओं को पीटता था। वह निशाचर महाभयंकर रुद्रों के साथ भिड़कर घोर युद्ध करने लगा। संग्राम में रुद्रों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसे ऐसा क्षत विक्षत कर दिया था कि उसके शरीर में थोड़ी सी भी जगह बिना घाव के नहीं रह गई थी। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त हो खून की धारा बह रहा था। उस समय वह बिजली तथा गर्जना से युक्त जल की धारा गिराने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। तदनंतर घोर युद्ध में लगी हुई उस सारी राक्षस सेना को रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रों और मरुदगणों ने मार भगाया। कितने ही निशाचर मारे गए, कितने ही कटकर धरती पर लौटने और छटपटाने लगे। बहुत से राक्षस प्राणहीन हो जाने पर भी उस रणभूमि में अपने वाहनों पर ही चिपटे रहे। कुछ राक्षस रथों, हाथियों, गधों, ऊंटों, सर्पों, घोड़ों, शिशुमारों, वराहों तथा पिशाच मुख वाहनों को दोनों भुजाओं से पकड़कर उनसे लिपटे हुए निश्चेष्ट हो गए। कितने ही जो पहले से मूर्छित होकर पड़े थे मूर्छा दूर होने पर उठे, किंतु देवताओं के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो मौत के मुख में चले गए। प्राणों से हाथ धोकर धरती पर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों का इस तरह युद्ध में मारा जाना जादू सा आश्चर्यजनक जान पड़ता है। युद्ध के मुहाने पर खून की नदी बह चली, जिसके भीतर अनेक प्रकार के शस्त्रग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे। उस नदी के तट पर चारों ओर गिद्ध और कौवे छा गए थे। इसी बीच में प्रतापी दशग्रीव ने जब देखा कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया है, तब उसके क्रोध की सीमा न रही। वह समुद्र के समान दूर तक फैली हुई देव सेना में घुस गया और सम्रांगण में देवताओं को मारता और धराशायी करता हुआ तुरंत ही इंद्र के सामने जा पहुंचा। तब इंद्र ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष को खींचा। उसकी टंकार ध्वनि से दसों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे। इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीव ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। वे दोनों घोर युद्ध में तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे, तब उस समय सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो गया था। किसी को भी किसी भी वस्तु की पहचान नहीं हो पाती। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण
आदि काव्य के उत्तरकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।